आत्मीय भाइयों एवं बहनों, मानवीय दुर्बुद्धि से ही उपजी हैं आज की समस्याएं। पुस्तक 21वीं सदी बनाम उज्ज्वल भविष्य भाग 2, लेखक पंडित श्री राम शर्मा आचार्य। कर्म करने में मनुष्य स्वतंत्र है, किंतु फल प्राप्त करने में वह सृष्टि के नियमों के बंधनों में बंधा हुआ है। अन्य जीवधारी इस तत्व को अपनी स्वाभाविक प्रेरणा से समझते हुए तदनुरूप आचरण करते रहते हैं, पर मनुष्य है जो तुरंत फुरत परिणाम मिलने में विलंब होने के कारण प्रायः चूक करता रहता है, अदूरदर्शिता अपनाता है और यह भूल जाता है कि विवेकशीलता की उपेक्षा करने पर अगले ही दिनों किन दुष्परिणामों को भुगतने के लिए बाधित होना पड़ेगा। यह वह भूल है जिसके कारण मनुष्य अपेक्षाकृत अधिक गलतियां करता है। फलतः उलझनों, समस्याओं, विपत्तियों का सामना भी उसे ही अधिक करना पड़ता है। कोई समय था जब मनुष्य अपनी गरिमा का अनुभव करता था एवं सृष्टा का युवराज होने के नाते अपने चिंतन और कर्तव्य को ऐसा बनाए रहता था कि सुव्यवस्था बने और किसी को किसी प्रकार की प्रतिकूलताओं का सामना न करना पड़े। इस संसार में इतने साधन मौजूद हैं कि यदि उनका मिल बांट कर उपयोग किया जाए तो किसी को भी किसी प्रकार के संकटों का सामना न करना पड़े। प्राचीन काल में भी इसी प्रकार की सद्बुद्धि को अपनाया जाता रहा है। कोई कदम उठाने से पहले यह सोच लिया जाता था कि उसकी आज या कल परसों क्या परिणति हो सकती है। औचित्य को अपनाए भर रहने से वह सुयोग बना रह सकता है, जिसे पिछले दिनों सतयुग के नाम से जाना जाता था। सन्मार्ग का राजपथ छोड़कर उतावले लोग लंबी छलांग लगाते और कटीली झाड़ियों में भटकते हैं, स्वार्थ आपस में टकराते हैं और अनेक समस्याएं पैदा होती हैं। दूरगामी परिणामों पर विचार न करके उन्हें तात्कालिक लाभ ही सब कुछ लगता है। वे चिड़ियों मछलियों की तरह जाल में फंसते और चाशनी पर आंखें बंद करके टूट पड़ने वाली मक्खी की तरह पंख फंसाकर बेमौत मरते हैं। दुर्बुद्धि का यही कुचक्र जब असाधारण गति से तीव्र हो जाता है, तब उलझने भी ऐसी ही खड़ी होती हैं कि जन जन को विपत्तियों के दल दल से उबरने नहीं देती। क्रिया की प्रतिक्रिया उत्पन्न होने में बहुधा विलंब लग जाता है। इसी कारण कितने ही लोगों में संदेह उत्पन्न हो जाता है कि जो किया है उसकी तदनुरूप परिणत होना आवश्यक नहीं। कई बार बुरे कार्य करने वाले भी उन पाप दंडों से बचे रहते हैं और कई बार अच्छे कर्म करने पर भी उनके सत्परिणाम दिखाई नहीं पड़ते। इससे सोचा जाता है कि सृष्टि में कोई नियमित कर्म फल व्यवस्था नहीं, यहाँ ऐसा ही अंधेर चलता है। ऐसी दशा में स्वेच्छाचार बरता जा सकता है। ऐसे लोग प्रतिक्रिया उत्पन्न होने में जो समय लगता है उसकी प्रतीक्षा नहीं करते और नास्तिक स्तर का अविश्वास अपनाकर जो भी सूझता है उसे कर बैठते हैं। यह भुला दिया जाता है साथियों, यह भुला दिया जाता है कि बीज का वृक्ष बनना तो निश्चित है, पर उसमें देर लग जाती है। दूध को दही बनने में भी कुछ समय तो लग ही जाता है। असंयम बरतने वाले अपने अनाचार का दंड तो भुगतते हैं, पर उसमें भी समय लगता है। नशेबाज का स्वास्थ्य बिगड़ता और जीवन काल घटता जाता है, पर वह सब कुछ तुरंत ही दिख नहीं पड़ता।
यदि झूठ बोलते हैं तो मुंह में छाले पड़ जाते हैं, चोरी करते ही हाथ में लकवा मार जाता है, व्यभिचारी नपुंसक हो जाते हैं तो किसी को अनर्थ करने का साहस ही नहीं होता। पर भगवान ने मनुष्य की समझदारी को जांचने के लिए कदाचित इतना अवसर दिया है कि वह उचित अनुचित का निर्णय कर सकने वाली अपनी विवेक बुद्धि को जागृत करे, उसका सही उपयोग करके औचित्य अपनाए और सही मार्ग पर चले। इस परीक्षा में अनुत्तीर्ण होने वालों को दंड तो मिलता है, पर देर में। वस्तु स्थिति के कारण उन्हें पश्चाताप तो करना ही पड़ता है। साथ ही अदूरदर्शिता अपनाने की आदत पड़ जाने से पग पग पर भूल करने और ठोकरें खाने की दुर्गति भी सहन करनी पड़ती है। इसके विपरीत जो सोच समझ सकते हैं और परिणामों को ध्यान में रखते हुए अपनी वर्तमान गतिविधियों को सुनियोजित करते हैं, वे जीवन संपदा का सदुपयोग करके स्वयं धन होते और अपने अनुकरण का अवसर देकर अनेकों का भला करते हैं। मनुष्य को ईश्वर ने जो अनेकानेक विशेषताएं विभूतियां प्रदान की हैं, उनमें से एक यह भी है कि वह क्रिया की प्रतिक्रिया का अनुमान लगा सके और अनिष्टों से बचते हुए सुख शांति का जीवन जी सके। मित्रों, इन दिनों स्नेह, सद्भाव, सहकार, सदाचार की कमी पड़ने से मनुष्य का व्यवहार ऐसा विचित्र बन गया है जिसमें शोषण ही प्रधान दिखाई पड़ता है। सहयोग के आधार पर तो परस्पर हित साधन की प्रक्रिया चलती रह सकती है, किंतु जहाँ व्यक्तिवाद की आपाधापी ही सब कुछ हो, वहाँ यह समझ में नहीं आता कि संकीर्ण स्वार्थपरता अपना लेने पर दूसरों के अधिकारों को क्षति पहुँचती है या नहीं। यह स्थिति ऐसी है जिसमें दूसरों के कष्ट, संकट और अहित की ओर ध्यान जाता ही नहीं, मात्र अपना ही लाभ सूझता है। अनाचार, अत्याचार, शोषण, अपहरण, उत्पीड़न के मूल में यही वृत्ति काम करती है। निसंकोच जघन्य कृत्य करने वाले वे ही होते हैं जिन्हें दूसरों के प्रति कोई सहानुभूति नहीं होती। अपने तनिक से लाभ के लिए वे दूसरों पर पहाड़ जितना संकट उड़ेल सकते हैं। इस अनर्थ मूलक प्रवृत्ति की मानव धर्म के प्रतिपादकों ने भरपूर निंदा की है और कहा है कि आत्मवत सर्वभूतेषु वाली भाव संवेदना को संजोए ही रहना चाहिए। जो व्यवहार हमें अपने लिए पसंद नहीं, वही दूसरों के साथ भी नहीं करना चाहिए। सब में अपनी आत्मा को देखने का तात्पर्य है दूसरों के दुखों को अपना दुख और दूसरों के सुख को अपना सुख माना जाए। मानवीय स्तर की भाव संवेदनाओं का उद्गम इसी मान्यता के साथ जुड़ा हुआ है। इसे यदि हृदयंगम कर लिया जाए तो अनाचार बरत सकना संभव न होगा। सेवा सहायता के लिए मन चलेगा। दुख बांट लेने और सुख बांट लेने की उदारता बनी रहेगी। अपनत्व को सिकोड़ लेना क्षुद्रता है और उसे व्यापक बनाकर चलना महानता। महामानव पुण्य परमार्थ की बात सोचते, योजना बनाते और गतिविधि अपनाते रहते हैं। यही आत्म विकास है। विकसित व्यक्ति का अपनापन मनुष्य मात्र में, प्राणी मात्र में फैल जाता है। ऐसी दशा में जिस प्रकार अपने लिए सुख साधन जुटाने की इच्छा होती है, उसी प्रकार यह भी सूझता है।
सोचता है कि दूसरों को सुखी रहते देखकर अपना भी मन हुलसे। दूसरों के दुख में हिस्सा बटाने के लिए सेवा सहायता हेतु दौड़ पड़ने की आतुरता उमंगे। यदि इस मानवीय संपत मर्यादा का परिपालन होने लगे तो कोई किसी के साथ अनीत बरतने की कल्पना ही मन में ना उठने दे। हर प्रकार के आचरण का मूल कारण अदूरदर्शिता, अविवेक, किस कृत्य का भविष्य में क्या परिणाम होगा इसका दूरवर्ती अनुमान न लगा पाने पर तात्कालिक लाभ ही सब कुछ हो जाता है, भले ही उसके साथ अनीति ही क्यों न जुड़ी हो। जिस प्रकार दृष्टि दोष होने पर मात्र नजदीक की वस्तु ही दिख पड़ती है और दूर पर रखी हुई वस्तु को पहचान सकना कठिन हो जाता है, उसी प्रकार अदूरदर्शी तुरंत लाभ को सब कुछ मानते हुए उसे किसी भी कीमत पर पूरा करने के लिए जुट जाते हैं। इसके बाद इसकी परिणति क्या हो सकती है, इसका अनुमान तक अदूरदर्शी लोग लगा नहीं पाते। आंखें रहते हुए भी यह अंधे जैसी स्थिति है। जिनका स्वभाव ऐसा बन जाता है वे तत्काल भले ही कुछ लाभ उठा लें पर अपनी प्रामाणिकता खो बैठते हैं। हर किसी की दृष्टि में अविश्वस्त बन जाते हैं। कोई उनका सच्चा मित्र नहीं रहता। उन्हें परामर्श देने या लेने योग्य भी नहीं समझा जाता। शंका दृष्टि बनी रहती है। शंका दृष्टि बनी रहती है। सच्चे सहयोग के अभाव में, अविश्वस्त वातावरण में वे भीड़ के बीच रहते हुए भी अपने को एकाकी अनुभव करते हैं। एकाकीपन कितना नीरस, कितना निस्तब्ध और डरावना होता है, इसे हर भुक्त भोगी भली प्रकार जानता है। अविवेक के कारण स्वभाव में अनेक अवांछनीयताएं सम्मिलित हो जाती हैं। दुर्व्यसनों की आदत पड़ जाती है। आलस्य, प्रमाद, छल प्रपंच, अतिवाद, अहंकार, लिप्सा, तृष्णा जैसे अनेक अनुचित बिना बुलाए ही साथ हो जाते हैं। प्रामाणिकता चली जाने पर न तो प्रखरता शेष रहती है और न प्रतिभा ही व्यक्तित्व के साथ जुड़ी रह जाती है। चोर चालाकों का मानस सदा भयभीत बना रहता है। अनिष्ट की आशंकाएं बनी रहती हैं और संदेहास्पद स्थिति में बने रहते ही समय गुजरता है। मित्रों, इसके प्रतिफल प्रतिशोध के घृणा तिरस्कार के रूप में वापस लौटते हैं। संसार के दर्पण में अपनी ही कुरूप छाया दिख पड़ती है। कुछ देर के लिए किसी को मूर्ख बनाया जा सकता है, पर सबको सदा के लिए गफलत में रखा जा सके यह संभव नहीं। अपने द्वारा किए गए दुर्व्यवहार किन्हीं अन्यों के द्वारा अपने ऊपर प्रतिक्रिया बनकर टूटते हैं। जिसने औरों को ठगा वह किन्हीं अन्यों के द्वारा ठगा जाए। ऐसे घटनाक्रम आए दिन घटित होते देखे जाते हैं। मित्रों, असंयम बरतने वाले तत्काल न सही कल परसों उसकी दुखदायी प्रतिक्रिया से दंडित हुए बिना नहीं रहते। मनुष्य के बीच दिख पड़ने वाले दुर्व्यवहारों की परिणति इन दिनों हर क्षेत्र में समाप्त होती चली जाती है। जब विश्वास ही नहीं जमता तो सहयोग किस बलबूते पर पनपे। टूटे हुए मनोबल का व्यक्ति किस प्रकार कोई उच्च स्तरीय साहस कर सकेगा। उसके ऊंचे उठने, आगे बढ़ने का सुयोग कैसे बनेगा। मनुष्य के बीच छाया हुआ छद्म, अविश्वास
असहयोग, अनाचार, चित्र विचित्र प्रकार के उद्वेग, असंतोष और दुर्व्यवहार उत्पन्न करते देखा जाता है। फलतः धनी निर्धन, शिक्षित अशिक्षित सभी को अपने अपने ढंग की कठिनाइयां त्रास देती दिख पड़ती हैं। अधिकांश लोगों को शमशान के भूत पलीतों की तरह जलते जलाते, डरते डराते, उद्विग्न और असंतुष्ट स्थिति में देखा जाता है। यदि सुविधा साधनों का बाहुल्य रहा तो भी उससे क्या कुछ बनता है। बाहर वालों को सुखी संपन्न दिखना और बात है, कितने ही साधनों से संपन्न क्यों ना हो, उनका अपनी दृष्टि में अपना मूल्य गई गुजरी स्थिति में बना रहेगा। असंख्य समस्याओं और चिंताएं उन्हें घेरे ही रहेंगी। साथियों, आज इसी स्थिति में जनसाधारण को फंसा देखा जा सकता है। प्रगति के नाम पर सुविधा साधनों की अभिवृद्धि होते हुए भी चिंतन, चरित्र और व्यवहार में निकृष्टता भर जाने के कारण जो कुछ भी चल रहा है वह ऐसा है जिसे निर्धनों, अशिक्षितों और पिछड़े स्तर के समझे जाने वालों की तुलना में भी अधिक है समझा जा सकता है। इसे प्रगति कहा जाता भले ही हो, पर वस्तुतः है अवगति ही। साथियों, सुख और आनंद की खोज बाहर करते हैं, विचार है आज का। सुख और आनंद की खोज बाहर करते हैं, लेकिन वह है अंदर ही। जिसे शांति की तलाश है उसे अपने भीतर निगाहें दौड़ानी चाहिए, तभी शांति प्राप्त होगी। ओम शांति। अगले वीडियो में निराशा हर स्थिति में हटे पढ़कर बताएंगे। ओम शांति।